बताते चलें कि इस वक्त हुकूमत की नींदें उड़ी हुई हैं और उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ यह है कि हमजा अली अब्बासी ने अभी तक नीलम मुनीर के आइटम नंबर पे ट्वीट क्यों नहीं किया। अच्छा ये वजह नहीं है, सॉरी माफ कीजिएगा। वजह यह है कि भाई मौलाना साहब इस्लामाबाद आने के लिए निकल पड़े हैं और खान साहब की नींदें उड़ चुकी हैं। खान साहब को एक आइडिया ख्वाब में आया है या पता नहीं जागते हुए आया है, लेकिन हमें यही बताया गया नईमुल हक साहब की जानिब से कि ख्वाब में आया है कि BRT तर्ज का एक मंसूबा आप फैजाबाद पर लगा दें। BRT अगर आप लोग भूल गए तो आपको याद दिला दूं, पेशावर में 1 साल में तैयार होनी थी लेकिन अभी तक नहीं। नाज़रीन, एहतिसाब होना चाहिए और सबका एहतिसाब होना चाहिए और हमारे प्यारे चेयरमैन साहब का भी एहतिसाब होना चाहिए उनकी वीडियो पर। लेकिन फिलहाल बात हो रही है सियासी इंतकाम की। अगर कहीं कोई सियासी इंतकाम हो रहा है वो गलत है, वो नहीं होना चाहिए, क्योंकि आज जो जेल में हैं वो कल बाहर थे और जो आज बाहर हैं हो सकता है वो कल जेल में हो और मुस्तकबिल करीब में हमें यह खबर सुनने को भी मिल जाए कि हम एहतिजाज करते हैं जहांगीर तरीन को सजाए मौत के कैदियों के दरमियान रख के आपने इंसानियत की तजलील की है। और मुस्तकबिल करीब में हम यह भी सुन सकते हैं कि इमरान खान साहब के वाइट सेल सिर्फ 1250 रह गए। प्लीज उन्हें इलाज के लिए बाहर आने की इजाजत दी जाए। यह मुस्तकबिल करीब और नाज़रीन, मौलाना साहब ने अपने मार्च का नाम आजादी मार्च क्या रखा। कोट लखपत जेल में कुछ कैदियों ने तो अपना सामान ही बांधना शुरू कर दिया। मतलब इन्नी बड़ी बड़ी खुशफहमियां, कमाल है जी। बहरहाल जब कोट लखपत की बात निकल ही आई है और उनके कैदियों का तस्करा हो रहा है तो आपसे ये जानना चाहूंगा कि 2000 वाइट सेल्स अगर रह जाते हैं प्लेटलेट्स तो बंदा बचता है क्यों? मिनिमम लिमिट तो 1.5 लाख होती है। उसके बाद तो बेहोश हो जाते हैं, आँख से नाक से कान से खून वून भी निकलने लग जाता है। तो ये 2000 के ऊपर सरवाइव हो जाता है ना, चिल है ना। इसमें पपीते के जो पत्ते होते हैं उनका पानी पीना ज़रूरी तो नहीं है। मैं ऐसे पूछ रहा था जनरल नॉलेज के लिए, कमेंट में बता दीजिएगा, है ना बेटा? समझ तो गया होगा। और नाजरीन, आपने वो मिसाल तो सुनी होगी कि असली परी का धागा और भारतीय सोल्जर भागा। मुझे पता है, हाँ आई नो, ठीक, हाँ यही है मिसाल यही है। DG ISPR साहब की जानिब से एक वीडियो वायरल की गई जिसमें इंडियन सोल्जर सफेद झंडा दिखा के अपनी जान बचाने की दरख्वास्त कर रहे हैं। यह वीडियो वायरल क्या हुई, जब ये इंडिया पहुंची तो इंडियन आर्मी ने भी PUBG की क्लिप्स अपनी नाजरीन को दिखाना शुरू कर दी कि ये देखो हमने ये किया था। ये क्लिप्स ये बनी जी, बिल्कुल ये PUBG गेम की क्लिप्स है। ये कोई इंडियन आर्मी नहीं है, कहीं नहीं गई। इस मरतबा फिर उन्होंने एक कौवा मारा है, जैसे पिछली मरतबा भी कौवा ही मारा था। हमें ये नहीं पता कि कौवे से क्या दुश्मनी है इंडियन आर्मी की। भाई गाय तो माँ है, कौवे ने क्या गाय को छेड़ा है? कौवे क्यों मार रहे हो यार? कौवे का क्या कसूर है? कौवे को कहाँ रिलेट करते हो ये तो बताओ। तो पर का कौवा बना दिया गया है, ये कौवे क्यों मारे जा रहे हैं? आखिर कौवों से दुश्मनी क्या है? अम्मा छेड़ दी, मतलब गाय छेड़ दी, क्या किया है कौवे ने? और नाजरीन, सिंध की सबसे बड़ी सियासी जमात जिसकम, जी बिल्कुल आप लोग भी हैरत कर रहे होंगे, लेकिन लाड़काना में जो हुआ है पीपल्स पार्टी के साथ, उसके बाद हमें ये कहना पड़ेगा। आप प्लीज सुन ले, देखें सुनना पड़ेगा, आपको सुनना पड़ेगा। हमने भी आपकी सुनी है, आप भी हमारी सुनी, बस है, मान ले लाड़काना में हो गया ना, हो गया PS 11 के अंदर कार्रवाई हो गई है, बस मान लें बात। बहरहाल सिंध की सबसे बड़ी सियासी जमात जिसकम के सियासी हरीफ पीपल्स पार्टी की बात करेंगे। उसके जो चेयरमैन हैं जनाब बिलाल भुट्टो जरदारी साहब ने क्या बयान दिया है, अपनी हुकूमत को ही क्या कह गए, देखिए इस वीडियो में। कराची में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने 18 अक्टूबर पे शानदार जलसा किया, जहां कराची के अवाम ने अपना पैगाम पहुंचाया है कि कराची के अवाम इस कठपुतली के हुकूमत के साथ है, कि कराची के अवाम इस कठपुतली के हुकूमत के साथ है, कि कराची के अवाम इस कठपुतली के हुकूमत के साथ है। इंशाअल्लाह ताला 23 अक्टूबर को मेरा अगला जलसा हो रहा है और थरपारकर के अवाम यही पैगाम इस्लामाबाद तक पहुंचाएंगे कि पाकिस्तान के अवाम इस नाअहल नालायक हुकूमत को घर भेजना चाहते।
जी नाज़रीन, तो आपने खुद सुन लिया कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब अपनी ही हुकूमत को, जो कि कराची में और सिंध में कायम है, कठपुतली हुकूमत कह गए, क्योंकि इस कठपुतली की डोरें उनके अपने हाथ में है और कुछ रस्सियां बिलावल भुट्टो साहब के जो पापा दी ग्रेड हैं उनके हाथ में भी कुछ रस्सियां इस कठपुतली हुकूमत की हैं। लेकिन सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के उसूलों से कि खुशबू आ नहीं सकती कभी कागज के फूलों से। वाह, आप बोल दिया। मैंने 3 टेक्स किए शेर बोलने में, आप बोल दिया, निकल गया भाई। समझ तो गया होगा। नाजरीन, एक सहाफ़ी ने हमारे बड़े ही मशहूर सियासतदान एक हैं, उनसे एक सवाल ये पूछा कि आपने 3 शादियां क्यों की। और उन्होंने जवाब में बताया कि भाई मैंने सुना था किसी से कि माँ एक अजीम दर्सगाह है, इसलिए मैंने सोचा अपने बच्चों के लिए 3-4 यूनिवर्सिटीज़ बना दूँ। ये अजीम सियासतदान जो हैं ये पाकिस्तान के वज़ीर आज़म भी रहे निकाल दें हैं। कौन? अरे चाय आ गई, ले आओ। समझ तो गया होगा। और नाजरीन, कराची में मौजूद घरों में ख़वातीन रोज ये सोचकर परेशान हो जाती हैं कि क्या पकाएं। मौजे तो लाहौरियों की हैं जी, घर आया मेहमान खुद कहता है गोश्त छड्डो जी, कोई दाल चाल सब्जी पका दो, बड़ी आसानी होती है। क्योंकि लाहौर में तो फिर आपको पता है ना, लाहौर है, जिन्हें लाहौर नहीं देखिया और जमिया ही नहीं है, बेचारे कुछ मेंढक थे उन्होंने लाहौर नहीं देखा था, मास्टर शेफ बना दिया। बहरहाल, खाने की जहां पर बात निकली है तो ऐसा कैसे हो सकता है कि हमारा कोई प्रोग्राम लंगर खाने के बगैर कंप्लीट हो जाए। लेकिन बात हो रही है इस वक्त उस कौम की जो बगैर बोटी वाली बिरयानी ना मिलने पर एक दूसरे को लहू लुहान कर देती है। वो भी कराची में लंगर खाने खुलने पर, पूरे मुल्क में लंगर खाने खुलने पर तनकीद कर रही है। भाई ऐ किए, मैं तो कहता हूं जिल्लत की बिरयानी से इज्जत का लंगर बेहतर है। जो बात है, समझ तो गया होगा। नाज़रीन, बचपन में आपने भी यकीनन काफ़ी खेल खेले होंगे, हाइड एंड सीक, बर्फ पानी और कोकला छुपा के जुमेरात आई है रोज आ जाती थी। लेकिन ये सियासत गिराने वाला खेल कैसे खेला जाता है, आइए आपको इस वीडियो क्लिप में दिखाते हैं। जी नाज़रीन, अब ये कौन सी हुकूमत है और ये कौन गिरा रहा है इस हुकूमत को, यार फिर करेंगे। समझ तो गया होगा। नाज़रीन, अब बात कर लेते हैं कल्चरल डिफरेंसेस की, कि वेस्ट में क्या कल्चर चल रहा है और ईस्ट में क्या कल्चर है। पहले आपको एक क्लिप दिखाऊंगा कि वेस्ट में जब धरना दिया जाता है और कोई बच्चा डर जाता है तो माएँ ये नहीं कहती सो जा बेटा सो जा वरना गब्बर आ जाएगा, बल्कि माएँ क्या करती हैं, उन्हें कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। आप ये वीडियो देख लें। ये था जी वेस्ट का धरना, वेस्ट की रैली या वेस्ट का प्रोटेस्ट। अब आपको दिखाते हैं साडा वाला। जी नाज़रीन, तो एक तरफ बेबी शार्क डुडू 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 और दूसरी तरफ बनाना, यानी डुडू 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 और बनाना को मिला के हमने बना दिया शेक, बनाना शेक। समझ तो गया होगा।
ला 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 ला। जी हाँ नाज़रीन, हम बात कर रहे हैं लाला की। लाला जब भी मार्केट में आते हैं बूम बूम मचा देते हैं। कभी उनकी नस्वार के किस्से सरेआम होते हैं, कभी उनकी बॉल चबाने की नाकाम कोशिशें मंजर आम पर आती हैं। लेकिन अब उन्होंने जो कह दिया है, वो क्या कह दिया है देखिए इस वीडियो। जी, तो लाला ने अपने आप को डिफेंड करते हुए कहा है कि भाई स्लिप ऑफ टंग बड़े बड़े सियासतदानों से हो जाती है। और उसके साथ साथ वो बिलावल न्यूटन का एक मशहूर जुमला कह लीजिए, थ्योरी कह लीजिए या डेफिनेशन कह लीजिए, वो भी उन्होंने पढ़ दी, जो कि जब बारिश आती है तो पानी आता है। लेकिन लाला बूम बूम, हम सब पठान हैं। मिट्टू भी, मिट्टू बोल। समझ तो गया होगा। नाज़रीन, आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे शख्स की जिसकी जिंदगी में बड़े उतार चढ़ाव रहे हैं। एक जमाने में वो वजीर आजम बने, लेकिन 5 साल पूरे नहीं कर पाए। फिर दूसरे जमाने में वो दोबारा वजीर आजम बने, लेकिन फिर 5 साल पूरे नहीं कर पाए। फिर तीसरे जमाने में जब वो वजीर आजम बने, तब भी 5 साल पूरे नहीं कर पाए। यानी वो कभी भी अपनी मुद्दत पूरी नहीं कर पा रहे। इसकी वजह क्या है? कुछ टेक्निकल लोचा होगा, कुछ तो गड़बड़ होगी जिस वजह से वो अपनी मुद्दत पूरी नहीं कर पाए। दूसरी टर्म जब उनकी कंप्लीट नहीं हुई थी तो उन्होंने कहा भाई मुझे जाना है सऊदीया। मैं चला बन के हवा, रब्बा मेरे मैनू बचा, और वो टुर गए। फिर अब बड़ी मुश्किल से उनको रोका, सर बड़ी मुश्किल है, खोया मेरा दिल है, कोई उसे ढूंढ के लाए ना, जरा सब्र करें। और अब जब उन्हें रोक लिया गया है तो एक बड़ा ही जबरदस्त मशहूर लग्जरियस होटल है कोट लखपत में, वहां उनका स्टे है। और उनके नाम से अब मीम्स बनने शुरू हो गए हैं, वार्निंग्स मिलने लगी हैं। जैसे कि ये आप देख सकते हैं, बड़ी जबरदस्त किस्म का पोस्टर है, इस पे लिखा हुआ है खबरदार कैमरे की आंख आपको देख रही है, नवाज शरीफ बनने की कोशिश ना करें, शुक्रिया। इसका मतलब ये नहीं कि वो वहां पर कोई ऐसी वैसी हरकत कर रहा है। इसका मतलब ये है कि वो बंदा जिसे कैमरे की आंख देख रही है, वो प्राइम मिनिस्टर बनने की कोशिश कर रहा है। हमेशा नेगेटिव सोचते हो यार, है ना मिठू? समझ तो गया होगा। नाजरीन, जिक्र उस परिवश का और फिर बयां अपना। जी हाँ, बात कर रहे हैं हम बेगम की, अपनी बेगम की। आपको एक किस्सा सुनाए कि कल बेगम पड़ोसन के घर से जब वापस आई तो बहुत हाय हाय कर रही थी। मुझे लगा शायद पड़ोसन ने बता दिया, मैं काफी घबरा गया, डर गया, और मैं ये कहने ही वाला था बेगम आई एम सॉरी, दोबारा नहीं होगा। इससे पहले वो कह पड़ी मेरी जोड़ों में दर्द हो रहा है। मैंने कहा बच्चा, गाड़ी निकाली और हॉस्पिटल का रुख किया। कैंट हॉस्पिटल जो कि कराची मलिर कैंट में वाक़ है, उस जानिब हम जा रहे थे। उसी के पहलू में खाड़ी और 2-4 और ब्रांड्स हैं। कौन से हैं? खाड़ी है, वर्दा है और सतरंगी है, ये सारे ब्रांड्स हैं। वहाँ रुके, 4 जोड़े दिलाए। इस तरह बेगम के जोड़ों का दर्द ठीक हो गया और हमारी और पड़ोसन की अधूरी कहानी अधूरी रही। समझ तो गया होगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।